गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो 11th का है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसी के बारे में आज बात करेंगे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो 11th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आज बात करेंगे हम लोग, जहां हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मॉर्फोलॉजी आएगा, और इसी के साथ एक और चैप्टर रिलेट करता है जिसका नाम एनाटॉमी है। मॉर्फोलॉजी में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमने कहा कि अगर कोई प्लांट्स है, हमने कहा कि अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स में क्या क्या होंगे। प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि सीड लगाते हैं तो सबसे पहले प्लांट से रूट निकलता है और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ स्टेम आता है, और स्टेम से ही क्या निकला होता है, लीफ, है ना। किसी में देखिएगा कि अगर प्लांट्स होगा तो फ्लावर भी होगा, है ना। अगर फ्लावर होगा तो फ्रूट भी लगेगा, अगर फ्रूट होगा तो उसमें सीड भी होगा, है ना। और अगर सीड आ जाएंगे तो फिर से न्यू प्लांट आ जाएंगे। अगर इस सीड को पुनः अगर लगा दिया जाए तो इसे क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। आगे हम आपसे बात करेंगे कि अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले इसमें हम अगर डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे प्लांट के बाहर बाहर, और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 आएगा उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी में बात किया जाता है प्लांट के बाहर और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा तो इस प्लांट के अंदर के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर एनाटॉमी आएगा तो एक जाइलम के लिए बात करेंगे और एक फ्लोएम के लिए बात करेंगे। हर कोई नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम का, हर कोई नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम और फ्लोएम आपसे एक ही बात कर रहा है कि जाइलम प्लांट को रूट से पानी लेकर जाएगा, जाइलम प्लांट में होगा और रूट से पानी लेकर लीफ तक जाएगा, और फ्लोएम लीफ में जो खाना बनेगा वो लीफ से कहां तक लेकर आएगा, रूट तक लेकर के आएगा। लेकिन अभी हम बात करने वाले क्या हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर बात किया जाए तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजी है उस टर्म को देने वाला साइंटिस्ट का नाम था अगस्त स्क्लेंकर, जो 1859 में लेकर गए थे। छोटे, सबसे पहले हम एक वर्ड की बात करेंगे मॉर्फोलॉजी, कि आखिर मॉर्फोलॉजी वर्ड किसने दिया। तो मॉर्फोलॉजी वर्ड दिए थे अगस्त स्क्लेंकर ने दिए थे, अगस्त स्क्लेंकर ने दिए थे, अगस्त स्क्लेंकर ने दिए थे 1859 में। और उन्होंने बताया कि मॉर्फोलॉजी में या तो प्लांट के रूट के बारे में पढ़ाइए, स्टेम के बारे में पढ़ाइए, लीफ के बारे में पढ़ाइए, है ना, फ्रूट होगा, है ना, कुछ फैमिली का डिस्क्रिप्शन दे रखा है इस चैप्टर में, इसके बारे में। यानी या तो आपका 11th बोर्ड हो या आपका नीट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, है ना। नीट में तो पक्का है 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही, है ना। लेकिन अगर आपको साथ ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ये आपका 11th के टॉपिक का भी कवर करेगा और साथ में नीट का भी टॉपिक का कवर करेगा। सबसे पहले अगर आपको स्टडी के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्टेम पढ़ लेंगे तो हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे लीफ पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे फ्लावर पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे फ्रूट अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सीड पढ़ लेंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम के बारे में,
फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि आखिर फ्लोरल डायग्राम कैसा होता है, और इसी में डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि आखिर कौन से प्लांट है, उस फैमिली का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अगर और कुछ अगर बच जाएगा तो हम उसे अदर में डील कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले रूट की बात किया जाए तो रूट में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। हम लोग जानते हैं कि रूट जो होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, उस करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। आपसे बात क्या किया कि अगर रूट के बारे में बात करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के बारे में। स्टडी जो होगा वो सबसे पहले किस पे होगा, रूट पर होगा, है ना। तो यहाँ के बाद इतना बात याद रखिएगा, है ना। मॉर्फोलॉजी वर्ड जो देने वाले थे उनका नाम अगस्त अस्कलेंकर था, जो 1859 में देकर गए और बता कर गए सबसे पहले क्या पढ़ना है, रूट। और रूट में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक अगर सीड है तो सीड में दो पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग रेडिकल कहते हैं, एक पार्ट को रेडिकल कहते हैं, और एक पार्ट को प्लेम्यूल कहा जाता है। एक पार्ट को रेडिकल कहेंगे, एक पार्ट को प्लेम्यूल कहा जाएगा। जो प्लेम्यूल होगा, इस प्लेम्यूल से शूट निकलेगा, है ना, और शूट ही आगे जाकर क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। अगर बात करते हैं रेडिकल के छोटे, तो रेडिकल जो होगा उस रेडिकल से रूट निकलेगा। रेडिकल जो होगा उससे क्या निकलेगा, रूट। लेकिन रूट भी तीन टाइप्स के होंगे। रूट कितने टाइप्स के होंगे, तीन टाइप्स के होंगे। पहला वैसा रूट जो रूट रेडिकल से निकला हो उसे टैप रूट कहेंगे, एग्जाम्पल डाइकोट आएगा। वैसा रूट जो रेडिकल के अदर पार्ट से निकले, जो रेडिकल के अदर पार्ट से निकले उसे एडवेंशियस रूट कहेंगे, उसका एग्जांपल मोनोकोट होगा। और एक वैसा रूट जो स्टेम के बेस से निकले उसे हम लोग फिब्रस रूट कहेंगे। और फिब्रस रूट का एग्जांपल क्या होगा, व्हीट का प्लांट, जो आपका गेहूं घर में लगता है ना, उस गेहूं में कौन सा रूट होता है, फिब्रस रूट होता है ना। जो आपके घर में गेहूं लगता है उसमें कौन सा रूट होता है, फिब्रस रूट होता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या देंगे, रूट। सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे, रूट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग जो बात करेंगे उसका नाम क्या होगा, उस टॉपिक का नाम क्या होगा, उस टॉपिक का नाम होगा रूट। उस टॉपिक का नाम क्या होगा, रूट। रूट में लगेंगे 2 या 3 क्लास लगेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग स्टेम पर आ जाएंगे। रूट आपसे बात किया तो सबसे पहला बात याद रखिएगा छोटे, कि एक सीड होगा तो सीड में 2 पोर होते हैं। सीड में कितने पोर होंगे, 2 पोर। एक का नाम प्लेम्यूल होगा, एक का नाम प्लेम्यूल होगा, और एक का नाम रेडिकल होगा। एक का नाम प्लेम्यूल होगा और एक का नाम क्या होगा, रेडिकल होगा। सर प्लेम्यूल से क्या निकलेगा, तब प्लेम्यूल से शूट निकलेगा। प्लेम्यूल से क्या निकलेगा, शूट निकलेगा। और शूट जो होगा वो आगे मॉडिफिकेशन करके क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। शूट मॉडिफिकेशन करके क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। और रेडिकल जो होगा छोटे, इस रेडिकल से नीचे की तरफ रूट निकलेगा। रेडिकल के नीचे की तरफ से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा, है ना। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, रूट के बारे में। सबसे रूट का पहला पॉइंट क्या कहता है, रूट डेवलपमेंट बाय द रेडिकल। यानी रूट जो होगा उस रूट का डेवलपमेंट किससे होगा, रेडिकल से होगा, या अदर पार्ट ऑफ प्लांट। या तो रेडिकल से हो या रेडिकल के क्या हो, अदर पार्ट से हो। या रेडिकल से होगा रूट का डेवलपमेंट, या तो किससे होगा, प्लांट के अदर पार्ट से होगा, है ना। जैसे हमने कहा कि जो रूट रेडिकल से निकलेगा उसे टैप रूट कहेंगे,
और जो रूट रेडिकल के अदर पार्ट से निकलेगा उसे एडवेंशियस रूट कहेंगे, और जो रूट स्टेम के बेस से निकलेगा उसे फिब्रस रूट कहेंगे। आगे बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे रूट के कलर के बारे में। अगला जो पॉइंट होगा वो रूट के कलर के बारे में बात करेंगे। या तो रूट जो होगा वो कलरलेस होगा, या तो रूट क्या होगा, कलरलेस होगा, या तो कैसा दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, है ना। या तो रूट कैसा होगा, कलरलेस, या रूट कैसा होगा, ब्राउन। या तो रूट कलरलेस होगा, क्या छोड़े, कैसा होगा, कलरलेस, या कैसा, ब्राउन। अगली बात अगर बात किया जाए आपसे, तो देख छोटे, जो रूट होता है उस रूट में ना नोड मिलेगा, ना ही इंटर नोड मिलेंगे, ना बर्ड्स मिलेगा, ना लीफ मिलेगा। यानी आपसे बात करेंगे कि रूट में नोड, इंटर नोड, इंटर नोड, बर्ड्स और क्या छोटे, लीफ, सब क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। सारा क्या होगा, अब्सेंट होगा। नोड भी नहीं मिलेगा, इंटर नोड भी नहीं मिलेगा, बर्ड्स भी नहीं मिलेगा और लीफ भी नहीं मिलेगा। सारा क्या होगा, अब्सेंट होगा। सारा क्या होगा, अब्सेंट होगा। कहां अब्सेंट होगा, रूट में। सारा अब्सेंट कहां होगा, रूट में। सर मिलेगा क्या, तो मिलेगा रूट कैप। मिलेगा क्या, रूट कैप। सर रूट में रूट कैप की क्या जरूरत है, रूट में रूट कैप की क्या जरूरत है। सर आप ही बताइए कि क्या जब आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट क्यों पहनते हैं, है ना। हेलमेट इसलिए पहनते हैं ताकि हमें सर को क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। इसलिए रूट में रूट कैप होता है, और रूट कैप क्या देगा, प्रोटेक्शन देता है। रूट कैप क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। और प्रोटेक्शन किसे देगा, रूट को। रूट में रूट कैप होगा और रूट कैप क्या देगा, प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा देगा, किसको, रूट के। अगली बात आपसे बात किया जाए तो हम बात करेंगे रूट पॉकेट की। रूट पॉकेट की बात करेंगे। रूट पॉकेट कहां दिखने को मिलेगा, हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। हाइड्रोफाइटिक प्लांट किसको कहेंगे सर, जो पानी में होगा। हाइड्रोफाइटिक प्लांट उसको कहेंगे जो कहां होगा, पानी में। जैसे दो एग्जांपल आपको बताता हूं हाइड्रोफाइटिक प्लांट का। हाइड्रोफाइटिक प्लांट का दो एग्जांपल होता है, एक क्या होगा, नीलंबू। एक क्या होगा, नीलंबू, और एक क्या होगा, आइकोर्निया। एक नीलंबू होगा और एक क्या होगा, आइकोर्निया, जहां रूट पॉकेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना। एक रूट पॉकेट प्रेजेंट कहां होगा, हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। और हाइड्रोफाइटिक प्लांट में क्या आता है, नीलंबू और क्या आएगा, आइकोर्निया। नीलंबू और क्या आएगा, आइकोर्निया। सर क्या कहीं रूट कैप एब्सेंट भी रहेगा क्या, हाँ जी बिल्कुल, रूट कैप एब्सेंट भी रहेंगे और बहुत सारा रूट पॉकेट भी मिलेंगे। रूट पॉकेट भी बहुत सारा मिलेंगे, है ना, लेकिन उसका कहानी है अलग, है ना। इतना पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। जैसे आपसे बात करेगा रूट में, सिंपल सी बात करें तो रूट में याद रखना कि रूट डेवलपमेंट किससे होगा, तो रेडिकल से या अदर पार्ट ऑफ प्लांट से। प्लांट के अदर पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होगी। सर रूट क्या कलर कैसा होगा, तो रूट या तो कलरलेस होगा, या कैसा होगा, कलरलेस, या कैसा दिखेगा, ब्राउन। सर रूट में ऑप्शन क्या क्या रहेगा, तो नोड नहीं मिलेगा, इंटर नोड नहीं मिलेगा, बर्ड्स नहीं मिलेगा, लीफ नहीं मिलेगा। सारा क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। सारा क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। मिलेगा क्या सर, रूट कैप। क्या मिलेगा, रूट कैप। और रूट कैप इसलिए रूट में होता है ताकि रूट को क्या दे सके, प्रोटेक्शन। रूट को क्या दे सके, प्रोटेक्शन। और क्या मिलेगा, रूट पॉकेट। और क्या मिलेगा, रूट पॉकेट। सर रूट पॉकेट कहां मिलेंगे, तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। सर हाइड्रोफाइटिक प्लांट किसे कहते हैं, तो जो पानी में होता है। पानी में होने वाला प्लांट के नाम बताइए सर, तो एक नीलंबू और एक आइकोर्निया। एक नीलंबू और एक क्या, आइकोर्निया, जो कहां होता है, पानी में।
अगली आपसे बात किया जाए, सर रूट कैप कहीं अब्सेंट होगा क्या? अगला टॉप पॉइंट, इसी में आगे कंटिन्यू करके लिखते रहेंगे। अगली बात, सर क्या मिलेगा? रूट कैप अब्सेंट क्या रहेंगे कहीं? रूट कैप अब्सेंट कहां होगा? तो याद रखिएगा पैरासाइटिक प्लांट में। पैरासाइटिक प्लांट में, यानी रूट कैप अब्सेंट कहां होगा? पैरासाइटिक प्लांट में। और एक और याद रखिएगा, एक माइकोराइजा में। माइकोराइजा प्लांट और एक पैरासाइटिक प्लांट, दो में रूट कैप क्या होगा? अब्सेंट, है ना। अगर आगे बात किया जाए, है ना, मेनी नंबर ऑफ रूट पॉकेट। रूट पॉकेट बहुत सारा कहां मिलेगा सर? तो याद रखिएगा पेलेंडस में। पेलेंडस एक प्लांट है जहां रूट पॉकेट क्या होगा? बहुत सारा होगा, बहुत सारा प्लांट मिलेगा वहां पेलेंडस में। अगली बात आपसे बात करेंगे पेलेंडस के बाद, है ना, कि रूट जो होगा वो रूट 3 टाइप से होंगे। रूट कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप से, उतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए छोटे, अगला हम लोग बात करते हैं रूट, और रूट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो रूट के टाइप्स कौन कौन होंगे उसके बारे में बात करेंगे। जनरली अगर आपसे बात किया जाए तो रूट आर 3 टाइप्स। रूट आर 3 टाइप्स, यानी रूट कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। फर्स्ट, जिसका नाम होगा टैप रूट। जिसका नाम क्या होगा? टैप रूट। सेकेंड, जिसका नाम होगा एडवेंशियस रूट। और एक और बात करेंगे जिसका नाम होगा फीब्रस रूट। सबसे पहले अगर आपसे बात किया जाए, सर टैप रूट किसको कहेंगे, एडवेंशियस रूट किसको कहेंगे, और फीब्रस रूट किसे कहेंगे? अगर ये तीनों के बारे में अगर बात किया जाए तो आप इतना बात को याद रखेंगे, सर वैसा रूट जिसका डेवलपमेंट कहां से होगा? वैसा रूट जिसका डेवलपमेंट कहां से हो? रेडिकल से। वैसा रूट जिसका डेवलपमेंट कहां से हो? रेडिकल से। उसे कौन सा रूट कहिएगा? टैप रूट। कौन सा रूट बोलोगे? टैप रूट। सर एग्जांपल बता दीजिए ना। तो एग्जांपल डाइकोट प्लांट। एग्जांपल क्या होगा? डाइकोट प्लांट। अगली बात, सर एडवेंशियस रूट किसे कहेंगे? तो एडवेंशियस रूट उसको कहेंगे सर वैसा रूट जो रेडिकल के अदर पार्ट से हो जाए, है ना। जो रूट रेडिकल के अदर पार्ट से निकलेगा उसे एडवेंशियस रूट कहेंगे। यानी डेवलपमेंट ऑफ अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंशियस रूट। यानी वैसा रूट जिसका डेवलपमेंट रेडिकल के अदर पार्ट से हो जाए उसे क्या कहेंगे? एडवेंशियस रूट। अगली बात, सर इसका एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल में याद रखिएगा मोनोकोट। अगली बात, सर फीब्रस रूट किसे कहेंगे? तो फीब्रस रूट उसे कहेंगे ऐसा रूट जो स्टेम के कहां से निकले? बेस से निकले। माना कि अगर ये स्टेम है, अगर ये वाला स्टेम है तो स्टेम के बेस से निकले, इस तरीके से निकले, है ना। तो ये सब क्या होगा? ये सब फीब्रस रूट कहलाएगा। वैसा रूट जिसका डेवलपमेंट कहां से हो?
जिसका डेवलपमेंट बेस पार्ट ऑफ स्टेम से हो, बेस पार्ट ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के बेस पार्ट से अगर डेवलपमेंट होगा तो उसे कौन सा रूट कहेंगे? फिब्रस रूट। और फिब्रस रूट का एग्जांपल होगा छोटे, याद रखना, वीट का प्लांट, वीट का प्लांट, यानी जो गेहूं का जो पौधा होगा उसमें कौन सा रूट मिलेगा? फिब्रस रूट। कौन सा रूट मिलेगा? फिब्रस रूट। चलो छोटे, इसे एक बार नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। एक बार मैं दोहरा देता हूं, अगर छूट गया होगा कहीं तो आप उसे नोट आउट कर लीजिएगा। पहले क्या बताया? टैप रूट, वैसा रूट जिसका डेवलपमेंट कहां से हो? रेडिकल से, उसे कौन सा रूट? टैप रूट कहेंगे। एग्जांपल क्या आएगा? डाइकोट प्लांट। एडवेंशियस रूट, वैसा रूट जिसका डेवलपमेंट अदर देन रेडिकल से हो, यानी रेडिकल के छोड़ करके दूसरा जगह से हो, है ना, प्लांट से हो जाए, है ना, प्लांट के स्टेम से हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? एडवेंशियस रूट। एग्जांपल क्या आएगा सर? मोनोकोट। फिब्रस रूट किसे कहेंगे? जिसका डेवलपमेंट कहां से हो जाए? बेस पार्ट ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के बेस पार्ट से डेवलपमेंट होगा तो उसे कौन सा रूट कहेंगे? फिब्रस रूट कहेंगे। एग्जांपल में क्या आएगा? वीट का प्लांट। एग्जांपल में क्या आएगा? वीट का प्लांट। जैसे अब हम लोग बात करेंगे, आप अगला हेडिंग दीजिएगा छोटे, जिसका नाम होगा रूट सिस्टम। अगला हेडिंग दीजिएगा जिसका नाम क्या होगा? रूट सिस्टम। अगला हेडिंग दीजिएगा जिसका नाम क्या होगा? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। हमने आपको बताया था कि अगर सीड होगा तो सीड में एक पार्ट को प्लूम्यूल कहते हैं और एक पार्ट को क्या कहते हैं? रेडिकल। एक पार्ट को प्लूम्यूल और एक पार्ट को रेडिकल। सर, रेडिकल से तो रूट निकलता है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। रेडिकल से क्या निकलेगा? रूट निकलेगा। सर, रेडिकल से जो पहला रूट निकला है ना, आप इसे प्राइमरी रूट कहिएगा। आप इसे कौन सा रूट कहिएगा? प्राइमरी रूट। और जो रेडिकल से पहला रूट निकला तो प्राइमरी रूट। और सर, जो प्राइमरी रूट से जो निकलेगा, जो रूट प्राइमरी रूट से निकला हुआ है, इसे कहिएगा सेकेंडरी रूट। इसे कहिएगा सेकेंडरी रूट। सर, क्या सेकेंडरी से भी तो रूट निकलेगा? जी बिल्कुल, सेकेंडरी से भी रूट निकलेंगे। और सेकेंडरी से जो रूट निकलेगा उसे कहा जाएगा टर्शियरी रूट। उसे कहा जाएगा टर्शियरी रूट। क्या सर यही रूट सिस्टम कहलाएगा? जी बिल्कुल। रेडिकल से जो पहली बार रूट निकला वो प्राइमरी रूट, जो प्राइमरी से निकला वो सेकेंडरी रूट, और जो सेकेंडरी से निकला वो क्या कहलाएगा? टर्शियरी रूट। और ये तीनों पार्ट्स को, यानी यहां से लेके यहां तक जो पार्ट होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रूट सिस्टम कहेंगे। यहां से यहां तक जो पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा? रूट सिस्टम। यहां से यहां तक जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम। समझ में आया? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो हम बेहिचक पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, है ना। कभी भी कोई भी अगर डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं, है ना। अगर कभी भी कभी हिचकिचाहट लगे अगर कहीं पढ़ने में, तो एक बार आप अपना क्लास से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। आप इसे लिख लीजिए। हो गया छोटे, आज तक हम लोग फिलहाल यहीं तक बात करेंगे। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, फिर से आगे के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में कि रीजन ऑफ रूट क्या होता है, या जोन ऑफ रूट क्या होता है, रूट कितने पार्ट में डिवाइड होता है ना, यानी रूट के मेन कितने पार्ट हैं। तो रूट के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन,
दूसरा पार्ट होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन और तीसरा पार्ट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक और सबसे लास्ट में लगा हुआ रहेगा रूट कैप। और फिर आएंगे तो बात करेंगे आखिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन किसको कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन किसको कहेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक किसको कहेंगे, है ना, वो सब के बारे में बात करेंगे। जब वो सारा चीज खत्म हो जाएगा तो हम लोग आएंगे बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, यानी वैसा प्लांट जो कुछ फूड का स्टोरेज करता है, जैसे रेडिश मूली, गाजर, है ना, कैरोट, है ना, चुकंदर, है ना, जिसे हम लोग क्या सुगर बीट कहेंगे, नेपीफॉर्म, सलजम, है ना, ये सब के बारे में बात करेंगे छोटे, है ना। आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।